ओके, तो इसमें ये पूछता है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज 105। ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर है। तो जैसे मान लो कि एक नेचुरल नंबर है n और इसका स्क्वायर हो गया n स्क्वायर, और इसका नंबर ऑफ फैक्टर जो है ना, इसका नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो है 105। ठीक है, फिर बोलता है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द क्यूब ऑफ द सेम नंबर इज f। अब n क्यूब का जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, नंबर ऑफ फैक्टर्स n क्यूब, इसका नाम रख दिया इन्होंने f। तो पूछा है कि f मैक्स कितना होगा। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि इसमें हम n स्क्वायर में n मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है n क्यूब। ये ऐसे सुनने में, देखने में तो ये तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा कि पता नहीं ये क्या ही पूछ दिया तुमसे। अब नाउ लेट मी गिव यू एक नंबर हम लेते हैं, जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लो कि एक नंबर हमने लिया, नॉट दिस n, चलो m ले लेते हैं। एक नंबर है m which is in p square into q cube into r पे पावर 5 into s। मान लो ऐसा कोई नंबर है, मतलब ये छोटा बड़ा भी ले सकते थे, बट मैंने अलग अलग पावर का प्राइम ले लिया। ठीक है, इसका कोई भी नंबर। अब अगर इसमें n में, ठीक है, n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बताओ? m के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? ये थ्योरी है, अभी हम 144। थ्योरी पढ़ रहे हैं टू सपोर्ट दिस। तुम क्या करते हो कि ये 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है? 12, 12 इंटू 6 कितना होता है? 72, 72 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा 144। अब अगर मुझे n में कोई प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास कई ऑप्शन है। हम n में s को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है? तो बेसिकली ये s मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी तो कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा बताओ, कितना हो जाएगा नया? 2 into 3 हो जाएगा। कितना? 72 into हाँ, 3 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 216। 216। अगर हम n में p मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता? मतलब n, m है ना, सॉरी, m में अगर हम p मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता? नंबर ऑफ फैक्टर्स 160। 162। अगर हम m कितना, 6 अरे कितना, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, 16 इंटू 6, 40 16 इंटू 6 कितना होता है? 16 इंटू 6, अरे नहीं बताओगे क्या? हेलो, 96 96 इंटू 2 कितना होता है? 192। तो 192 बताना था ना, 162 क्यों बताया तुमने? और फिर हम इसमें q मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये p स्क्वायर q पे पावर 4 इंटू r टू द पावर 5 इंटू s। इस केस में क्या होगा बताना जरा सा? 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 2 180। और अगर m में r मल्टीप्लाई किए होते तो आ जाता हमारा p स्क्वायर q r टू द पावर 6 इंटू s। इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता? 3 इंटू 4 12,
12 into 7, 84, 84 into 2, 168। तो अब तुम देख रहे हो, अगर अगर इससे अलावे मतलब इन प्राइम से अलावे कोई और प्राइम मल्टीप्लाई कर देते, जैसे m इंटू टी कर देते, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब इंटू आर टू द पावर 5 इंटू एस इंटू टी। तो इस केस में जो पुराना वाला था जैसे 144 था, इसका सीधा सीधा डबल हो जाता। तो फॉर अ सिंगल प्राइम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब कर रहा है और वो भी डबल हो जा रहा है when the entire मतलब वी आर एडिंग या मल्टीप्लाइंग एंटायरली न्यू प्राइम ईयर। और जिस प्राइम का सबसे छोटा पावर है, अगर आप वो प्राइम मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे बड़ा चेंज आएगा, और सिमिलरली उसके बाद छोटा होता जाएगा। तो एकदम जो न्यू प्राइम है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज लेकर आया, और जिस पे ज्यादा पावर है जैसे r टू द पावर 5 है, तो अगर हमने उस पे वो r मल्टीप्लाई किया तो सबसे कम चेंज हुआ। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स तो बढ़ेंगे, बट नंबर ऑफ फैक्टर्स का बढ़ना जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्राइम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। आर यू गेटिंग? अब यहाँ तक तुम सबको बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक नंबर है p का फैक्टर है x, और एक नंबर है 2p, मतलब p को डबल कर दिए तो उसका फैक्टर आ गया 2x। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि p एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो क्या बताओगे? इवन नंबर लिख दिया मैंने, वो नया वर्ड ही बना दिया। p इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा? ऑडियो। ऑड ही होगा। Odd। क्यों? क्यों ऑड होगा? क्योंकि हमने p में 2 मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, और 2 मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो डबल हो गया। यानी कि p में 2 तो नहीं ही रहा होगा, क्योंकि देख लो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो डबल कब हो रहा है? व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग अ न्यू प्राइम। तो 2 इज न्यू प्राइम हियर, यानी कि पहले से p में कोई 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो क्या है? p जो है एक ऑड नंबर था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ये बात समझ में आई? यस सर। यस। वेरी गुड। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ तक तुम लोग को आई थिंक तुम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्लास के लेक्चर्स में कहीं बताया गया है कि नहीं, बताओ तो। प्रासी अच्छे से देखिए, बताया प्रासी तुम गया बताओ। सर। हाँ, तो ये चीज को तो हमने वेल एक्सप्लेन किया ही है। सर नाउ आई मैंने यू। ना हाँ, अच्छे से तो देखा था सर, पर मैं लॉस्ट हो चुकी हूँ, मुझसे नंबर्स हो ही नहीं रहे। अरे वो कोई बात नहीं है। वो कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे लॉस्ट होना इज लाइक क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन का आगाज है। ठीक है, सर पता नहीं सर। पता। अरे मेरी बात नहीं मानोगी, मतलब झूठ क्यों लगता है तुम्हें मेरी बात? नहीं सर, अच्छा, झूठ तुम्हें नहीं बोल। तुम्हें तुम्हें खुश करने के लिए हम थोड़ा ना बोलेंगे कुछ। डाउट्स और कई बार लॉस्ट होना, चैप्टर का कुछ भी नहीं समझ में आना अचानक से, जब डिस्पाइट यू आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट, तो इसका मतलब ये है कि अगली बार जब समझ में आएगा तो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त होगा तुम्हें, गौतम बुद्ध वाला। ठीक है, यस उसके सर। बाद तुमको लगता है ना कि उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम इतना जान गए, अब इससे जो होगा सो होगा। सो नाउ दैट थिंग इज, देखो अब यहाँ पे क्या है कि n स्क्वायर जो है मतलब उस नंबर के स्क्वायर का 105 फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे बनता है तुमको पता ही है कि फैक्टर बनता है कितने फैक्टर है, डिपेंड करता है कि हाउ द प्राइम हैज बीन ये इंगेज। तो जैसे अगर हम 105 को लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 इंटू 5। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 15। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में होता तो वो प्राइम रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होता P20 इंटू क्यू पावर 4। इस फॉर्मेट में होता तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता P पे पावर 6 इंटू क्यू पे पावर 14। और इस तरीके से रिप्रेजेंट होता तो ये हो जाता पी स्क्वायर इंटू क्यू पे पावर 4 इंटू आर टू द पावर 6। ये तीनों में से किसी को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये सारा
परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कंडीशन भी हमारा फुलफिल कर रहा है कि एन स्क्वायर है। तो इस केस में एन हो जाता है, अगर जैसे ये एन स्क्वायर है तो एन क्या हो जाता है, एन हो जाता तुम्हारा पी पे पावर 10 इंटू क्यू स्क्वायर, पी पे पावर 3 इंटू क्यू पे पावर 7 और p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 3, ये n की वैल्यू हो जाती है हमारी। तो बेसिकली ये तो तुम समझ गए ना कि हमारे पास n स्क्वायर के इतने सारे ऑप्शंस हैं। इफ दैट n स्क्वायर इज हैविंग 105, एक ये भी हो सकता था, एक ये भी हो सकता था, सॉरी ये 104 पावर वाला भी हो सकता था, तो एक ये भी हो सकता था कि p पे पावर जो है 104 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे कि एक बात मुझे बताओ कि इनमें से जैसे अगर हम एन स्क्वायर वाला ये लेते, जैसे पहला वाला नंबर को लेते, तो एन क्यूब होता, ये मैं लिख रहा हूं बट लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, तब लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिना इसको लिखे ही कर सकते थे और सोच से भी कर सकते थे, मतलब सीधा यू कुड हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन। लेकिन चूंकि मैं तुम लोगों को बता रहा हूं इसलिए तुम्हें, ये अगर एन स्क्वायर है तो एन क्यूब करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें पी पे पावर 10 इंटू क्यू पे पावर 4, नहीं 2 ना, 2 सॉरी, अगर अगर दूसरा वाला नंबर होता, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब लिख देते हैं, अगर दूसरा होता पी पे पावर 6 इंटू क्यू पे पावर 14, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता P3 इंटू क्यू पे पावर 7। तीसरा वाला होता तो p स्क्वायर इंटू क्यू पे पावर 4 इंटू आर टू द पावर 6 है, तो इसमें n मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो n की वैल्यू हो जाती है यहाँ p इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर टू द पावर q। और लास्ट वाला लेते हैं, जैसे p पे पावर 104 लेते हैं, p पे पावर 104, तो यहाँ पे p मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता p पे पावर कितना 52। तो किस केस में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको पता ही है कि जितना छोटा पावर वाले को हम पावर वाला मल्टीप्लाई करते हैं उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हाईएस्ट इम्पैक्ट जो होगा तुम्हारा वो इस वाले केस में होना चाहिए कि नहीं, बताओ। Yes. चेक भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। हम यहाँ पे क्या होता, पी पे पावर 30 हो जाता और क्यू पे पावर 6 हो जाता, मतलब हम एक स्टेप और भी चाहे तो कर सकते हैं, पी पे पावर 30 इंटू क्यू पे पावर 6, इसको भी कर सकते थे, पी पे पावर 9 इंटू क्यू पे पावर 21। अब ये तो बकवास है ना, हम इतना लिख रहे हैं, सो मतलब आपको पता है, जब इससे पहले वाले थ्योरी में हम समझा ही दिए कि जितना ज्यादा प्राइम अलग अलग मल्टीप्लाई हो और कम पावर वाले पे मल्टीप्लाई हो उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब लेकिन लिख रहे हैं तो लिख के बता ही दे रहे हैं तुम लोग को, r टू द पावर 9 और ये हो जाएगा p टू द पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 156। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 31 इंटू 7, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 10 इंटू 22, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 10 और इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 157। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इन चारों में से? 4 into 7 into 10, 280. देख रहे हो, तो ये तो हम तुम्हें पहले भी बता रहे थे कि ये तो 157 ही है, तो ये पहले भी बता रहे थे कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है इसी पे पड़ना चाहिए। तो ये आप अगर स्टार्ट से सोच रहे होते तो यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन 105 इन दिस फॉर्मेट और फिर आप उसको उससे वो नंबर बना के और उसको वही प्राइम मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट इसको 280 बता सकते हो। तो ये हो गया हमारा 280 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, Okay. गुड।